जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेल्स टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृष राशि, जिसे वृषभ राशि भी कहते हैं, उसकी कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट, तो परिणाम ज्यादा सटीक मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना होती है। व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर परिणाम ज्यादा सटीक होते हैं, ज्यादा सटीक पता चलते हैं। तो आइए अब बिना देर किए बात कर ली जाए वृषभ राशि के राशिफल की, और सबसे पहले चर्चा वृष राशि के स्वास्थ्य की। वृष राशि वालों, आपका स्वास्थ्य 2023 में सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि जितने भी मेजर प्लैनेट्स हैं उनका कोई बड़ा दुष्प्रभाव इस वर्ष आपके प्रथम भाव पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन शनि के गोचर को दशम भाव में देखते हुए हम यह जरूर कहेंगे कि यदि आपको घुटनों के आसपास की तकलीफ पहले से है, अथवा सीने की किसी तरह की तकलीफ है, तो उस मामले में आपको थोड़ी सी सजगता ज्यादा रखनी होगी, है ना। क्योंकि 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। ऐसे में पेट से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बड़ी नहीं होंगी, छोटी ही रहेंगी। मतलब यह कि इस वर्ष कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नजर नहीं आ रही है, बस छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित आचार व्यवहार के माध्यम से नियंत्रित कर पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रह सकता है। वृष राशि वालों, साल 2023 आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक आपके लाभ भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी बृहस्पति उसी भाव में है, अपने ही भाव में, लाभ भाव में, जो कि हर लिहाज से आपको लाभ दिलाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति खर्च में के भाव में चला जाएगा, व्यय भाव में, और वह आपके खर्चों में बढ़ोतरी करवा सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है। हालांकि यदि आपने समझदारी दिखाई तो ये खर्चे किसी निवेश के रूप में हो सकते हैं, सार्थक खर्चे हो सकते हैं। यानी पैसे भले ही खर्च हो रहे हो, लेकिन उनकी वैल्यू आपके पास बनी रहेगी, क्योंकि आपका करियर हाउस इस साल सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। अतः स्वाभाविक है कि जब काम बनेंगे तो आमदनी भी होगी। हालांकि जरूरी नहीं उधारी के रूप में भी हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि साल का एक भाग आपके लिए अच्छा, कोई दूसरा भाग थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में आप आर्थिक मामले में समझदारी दिखाएं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, बेहतरी ला पाएंगे आप चाहेंगे तो। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों की पारिवारिक स्थिति जो है, पारिवारिक जो मामलात हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में साल 2023 वृष राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस साल के अधिकांश समय में शनि का गोचर आपके कर्म भाव पर रहेगा, करियर हाउस में रहेगा, और आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। ऐसे में घर गृहस्थी में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, अथवा कुछ चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन बृहस्पति जो कि घर परिवार का कारक है, उसका गोचर लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, लिहाजा मर्यादा नहीं भंग होगी, चीजें या सिचुएशन मर्यादित रहेंगी। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब भी वह चतुर्थ भाव को देखते रहेंगे पंचम दृष्टि से, और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। फिर भी शनि का भी तो प्रभाव है, तो शनि का जो चतुर्थ भाव में प्रभाव है उसको देखते हुए, और गुरु पर राहु के प्रभाव को देखते हुए, आपको आपस में सामंजस्य बिठाने की सलाह मैं जरूर दूंगा। कोशिश जरूर करिए कि सब कुछ अच्छा बना रहे। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर संदेह नहीं करना है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। ऐसा करके आप पारिवारिक संबंधों में अच्छे परिणाम पा सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंध के मामले में साल 2023 वृष राशि वाले लोगों को सामान्य तौर पर एवरेज से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मतलब ऐसी उम्मीद है कि एवरेज से ज्यादा अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। साल की शुरुआत से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव पर सीधे सीधे प्रभाव डाल रहा है या डालेगा।
फलस्वरूप प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। खासकर ऐसे लोग जो पवित्र प्रेम में यकीन रखते हैं अथवा प्रेम को विवाह में बदलने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, उस समय बृहस्पति पर राहु का प्रभाव रहेगा। ऐसे में आपस में कुछ डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, जिनके चलते संबंधों में थोड़ी सी बेरुखी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है उस अवधि में आप आपस में बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे और प्रेम संबंधों को आनंददायी बनाए रख पाएंगे। कर्म करिए, फल मिलेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के वैवाहिक मामलों के लिए, विवाह के मामले के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि के वो लोग जिनकी उम्र विवाह की हो गई है और वो विवाह खोज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए साल का पहला हिस्सा, उस पर भी 22 अप्रैल 2023 तक का समय काफी अच्छा रह सकता है। इस बीच में उनके द्वारा किया गया प्रयास सफल रहने की उम्मीदें हैं, बशर्ते उनकी कुंडली की दशाएं भी अनुकूल हों और बेहतर जीवन साथी प्राप्त करने की भी संभावना है। वहीं जो लोग विवाहित हैं, उनको इस वर्ष वैवाहिक मामलों में काफी समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। क्यों? इस वर्ष शनि का गोचर आपके दशम भाव में रहेगा और 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव यानी दाम्पत्य वाले भाव को देखेगा। फलस्वरूप वह आपके जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाई दे सकता है, कुछ बेरुखी दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपको आपस में बेवजह वाली जो जिद, कई बार यूं ही जिद कर बैठते हैं छोटी मोटी बातों पर, उससे बचने की जरूरत रहेगी और साथ ही साथ पार्टनर के स्वास्थ्य और उसकी भावनाओं का ख्याल भी रखने की जरूरत रहेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि आपको सब कुछ अच्छा मिलता रहेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाए रख पाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, संतान संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस मामले में अप्रैल तक का समय आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे। वहां बैठकर वो आपके संतान वाले भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होने के रास्ते आसान हो जाएंगे या आसान बने रहेंगे। यदि संतान या बच्चे बड़े हो गए हैं और संतान के भविष्य को लेकर के आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं कि उसको कहीं पढ़ने भेज दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, तो उन तमाम मामलों में भी साल के पहले भाग में निर्णय ले लेने की सलाह हम आपको देंगे कि वहीं तक सब कुछ फाइनल कर लें। कहने का मतलब यह है कि 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का गोचर अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। ऐसी स्थिति में संतान या फिर संतान के भविष्य को लेकर किया गया निर्णय सामान्य तौर पर सही दिशा में होगा, सही रहेगा, उचित रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों में साल 2023 वृष राशि वाले लोगों को थोड़ी सी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम दे सकता है। इस वर्ष ज्यादातर समय शनि का गोचर आपके चौथे भाव में प्रभावी रहेगा। ऐसे में आपको अपनी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी यदि मन चंचल वाले व्यक्ति हैं, आप चंचल मन वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आप कोशिश करके अपनी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं और करते रहे तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि उच्च शिक्षा के कारक होते हैं, उनका गोचर आपकी मदद करने को तैयार है। साल की शुरुआत से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में रहेगा, फायदे वाले, इनकम वाले भाव में रहेगा और आपकी पंचम भाव, जो आपकी कुंडली का पंचम भाव है, उसको प्रभावित करेगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमता में और बढ़ोतरी करेगा। तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि चीजों को आसानी से समझने में और मदद करेंगी, आपको आपकी समझदारी को और बढ़ाएंगी। इस तरह से आप शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं अप्रैल के बाद से बृहस्पति द्वादश भाव में होकर आपके चौथे भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता के योग मजबूत होंगे। आइए अब यह जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है।
साल 2023 वृष राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। क्यों? क्योंकि राहु का गोचर सहकर्मियों के साथ एडजस्ट होने में अथवा आपके कार्यालय के माहौल को अच्छा रखने में कुछ दिक्कतें दे सकता है। उनकी आदत है राहु देव की, है ना। यानी कार्यालय का माहौल कम अनुकूल रह सकता है अथवा सहकर्मियों का बर्ताव शायद आपको कम ठीक लगे। यही कारण है कि आपका मन नौकरी से उचट सकता है, हट सकता है। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर छठे भाव पर दृष्टि डालेगा। ये एक सकारात्मक बिंदु है। फलस्वरूप परिस्थितियों को बेहतर होने में बृहस्पति मदद करेंगे। ऐसे में समझदारी दिखाते हुए अपने आप को अपने कार्यालय के माहौल के अनुसार एक खास टाइम ड्यूरेशन में जब तक की डिमांड है वक्त की एडजस्ट करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृष राशि वाले लोगों की व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो साल 2023 आपके कार्य व्यवसाय के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकते हैं, यानी अनुकूल है। हालांकि शनि का प्रभाव दशम और सप्तम भाव पर है, अतः व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। धीमापन भले रहे, लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि काम भले ही धीमी गति से हो, सार्थक होंगे। वही साल के पहले हिस्से में खासकर जब तक बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 तक ये आपके लाभ भाव में है, यह आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक है कि लाभ तभी मिलता है जब काम सफल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यही लगता है, यही अनुमान है कि साल 2023 व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपको भी मेहनत के लिए कमर कस लेनी चाहिए। साथ ही साथ टाइम का मैनेजमेंट इस प्रकार से करना है कि अगर कोई काम देर से भी हो तो भी किसी तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो। उम्मीद है इन तरीकों को अपनाकर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बेहतर दिशा दे पाए। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके भूमि, भवन और वाहन वाले मामलों में कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। भूमि, भवन, वाहन के मामले में बात की जाए तो भूमि भवन के लिए तो साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शनि का चतुर्थ भाव पर प्रभाव भूमि और भवन दिलाने में मदद करता है, स्थिर संपत्ति, अचल संपत्ति दिलाने में मदद करता है। लाभेश बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में 22 अप्रैल के बाद प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने लगेगा। यानी कि इस वर्ष कोशिश करके आप अपनी भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन के मामले में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। कुछ न कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि यदि आप कोई पुराना वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो शायद आपको इजीली मिल जाए, यह भी हो सकता है जल्दी मिल जाए, है ना। सारांश की भूमि भवन के लिए साल अच्छा, तो वाहन के लिए एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ध्यान रहे कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली की जो ग्रह दशाएं हैं वो क्या कहती हैं, उनका असर आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है, या उन्हीं का असर यूं समझिए पड़ता है बहुत ज्यादा। हमने जो बताया ये गोचर का फलादेश है, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है, क्योंकि वो आप ही की कुंडली की दशा है। गोचर तो सब पर लागू होता है और ये दशाओं के सहायक की भांति काम करता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए, हमारी प्रोफाइल पर जाइए, हमसे चैट करिए या फिर हमसे कॉल के माध्यम से बात करिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। हम आपके बारे में उस समय विस्तार से बताएंगे, जो आपके लिए काफी हद तक सटीक रहेगा। वह फलादेश हम आपके लिए ही कर रहे होंगे तो सटीक तो होना ही है। उम्मीद है आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अभी अभी जानने की, यदि इस वर्ष किसी कारण से ग्रह गोचर के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, कोई समस्या आती है, कोई समस्या आपको परेशान करती है या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का पूरी तरह से त्याग करना है। जब भी संभव हो दृष्टिहीन लोगों को भोजन कराना है। पवित्रता बनाए रखते हुए रसोई घर में बैठ करके भोजन करना है। भाई बहन और जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। रात में सोते समय सिरहने तांबे के पात्र में जल भर करके रखें और सुबह उसे किसी गमले में डाल दें। इन उपायों को करें, सहज, सरल और सस्ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके आप जिन तौर तरीकों
की बात हमने की है उन्हें अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक अच्छी सटीक बेहतरीन योजना बनाएंगे और उस योजना पर अमल करके उस पर काम करके आप आने वाले समय को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो हम हाजिर हैं। आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ गूगल पर सर्च करिए, मेरे नाम को सर्च करिए वार्ता के साथ, स्वाभाविक है कि हम आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपसे विदा लिया जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई। For regular updates, follow our Instagram page right now.